नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित अपनी 6 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दोपहर में समास है। दोपहर में समास है, इसका सही जवाब है द्विगु समास। दोपहर शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है, तो इसका सही जवाब है वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, तो इसका सही जवाब है बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होती है। फिर से सुनिएगा, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होती है, तो इसका सही जवाब है उसमें बहुब्रीहि समास होता है या उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुगमन में समास है, तो इसका सही जवाब है अनुगमन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है चौमासा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, तीन रंगों का समाहार तिरंगा में है, तो इसका सही जवाब है तीन रंगों का समाहार यानी तिरंगा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है इसे विग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चारपाई शब्द में है, तो इसका सही जवाब है चारपाई शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्ध में समास है, तो इसका सही जवाब है धर्म बुद्ध में कर्मधारय समास है। धर्म बुद्ध में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में समास है, तो इसका सही जवाब है उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त में यानी ऋण मुक्त शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में समास है, तो इसका सही जवाब है चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मुख चंद्र में समास है, तो इसका सही जवाब है मुख चंद्र में कर्मधारय समास है। यानी चंद्रमुख और मुख चंद्र इन दोनों शब्दों में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, गोधूम चड़कम में समास है। गोधूम चड़कम में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें समाहार द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, जिब कतरा शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, यथा संभव में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें अव्ययी भाव समास है। यानी जहाँ अक्सर शब्दों में जहाँ पर यथा मिलता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होता है। अगला प्रश्न है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ होता है, इसका सही जवाब है वहाँ द्विगु समास होता है। यानी जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, यथा विधि में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें अव्ययी भाव समास है। यथा विधि इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न में समास है, तो इसका सही जवाब है भारत रत्न में तत्पुरुष समास है।
अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है, तो इसका सही जवाब है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है प्रजाहित में समास है, तो इसका सही जवाब है प्रजाहित में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है यथाक्रम में समास है, तो इसका सही जवाब है यथाक्रम शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है गुणहीन शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है गुणहीन में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है राजा रानी में समास है, तो इसका सही जवाब है राजा रानी में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है चौराहा में समास है, तो इसका सही जवाब है चौराहा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है चिड़ी मार में समास है, तो इसका सही जवाब है चिड़ी मार शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है नरसिंह में समास है, तो इसका सही जवाब है नरसिंह शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है नील गाय में समास है, तो इसका सही जवाब है नील गाय शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है त्रिभुवन शब्द में समास है, तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है महात्मा में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रतिदिनम शब्द में समास विग्रह है, तो इसका सही जवाब है दिनम दिनम प्रति। अगला प्रश्न है भुजदंड में समास है, तो इसका सही जवाब है भुजदंड में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है सिंह द्वार शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है सिंह द्वार शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है नीलोत्पल शब्द में समास है, तो नीलोत्पल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है धनंजय में समास है, तो धनंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है गिरधारी शब्द में समास है, तो गिरधारी में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है मनमाना में समास है, तो मनमाना शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कतर ब्योत में समास है, तो कतर ब्योत शब्द में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। कतर ब्योत शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कमल नयन में समास है, तो कमल नयन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है लाभ हानि में समास है, तो लाभ हानि में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है जय पराजय में समास है, तो इसका सही जवाब है जय पराजय में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द में समास है, आजन्म शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में द्विगु समास है। तिरंगा चौराहा त्रिभुवन इन सब में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है गौशाला शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है त्रिभुवन, त्रिभुवन में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में समास है, तो इसका सही जवाब है पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है परमानंद शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, फिर से सुनिएगा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है पंचवटी में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है
धनुर्बाण में समास है, तो इसका सही जवाब है इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हों उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, सद्गत शब्द में समास होगा, तो सद्गत में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है, तो इसका सही जवाब है शोकाकुल शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा, तो अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है, यानी पर्णकुटी शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में समास है, तो इसका सही जवाब है ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अनुरूप में समास है, तो इसका सही जवाब है अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, कुसुमाकर में समास है, तो इसका सही जवाब है कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, पतझड़ में समास है, तो पतझड़ शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है मुंहतोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, निर्दय में समास है, तो निर्दय शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, इसका सही जवाब है जिस पद में या जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, अकृतम में समास है, तो इसका सही जवाब है अकृतम शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, रसोई घर का समास विग्रह है, तो रसोई घर शब्द का समास विग्रह है रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। अगला प्रश्न है, पराधीन शब्द में समास है, तो इसका सही जवाब है पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।